जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब रिजवान साहब जलालपुरी, मुनव्वर साहब को आपने सुना, जनाब रिजवान साहब को सुना। अब मैं अभी आपके सामने ऐलान किया था मुनव्वर साहब ने, जनाब असद नसीराबादी साहब लखनऊ से जो तशरीफ़ लाए हुए हैं वो आपके रूबरू हैं, और मैंने भी कुछ वादे आपसे किए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी पूरे होते रहें। और रिजवान साहब ने याद दिला दिया, शहज़ादी के हवाले से गुफ्तगू की, परचम के हवाले से गुफ्तगू की, और ख़ुद अपने देश भारत के हिसाब से गुफ्तगू की, इसके हवाले से, इसकी अज़मत के हवाले से। बहरहाल एक बात मुझे याद आ गई, वो भी सरज़मीन जलालपुर के ही मिसरे हैं कि ये हकीकत रिजवान भाई जो बात आपने कही, ये भारत है यहाँ मातम अलल ऐलान होता है, ये भारत है यहाँ मातम अलल ऐलान होता है, यहाँ का हर जुलूसे गम अज़ीमुश्शान होता है। ये भारत है यहाँ मातम अलल ऐलान होता है, यहाँ का हर जुलूसे गम अज़ीमुश्शान होता है। जहाँ सिब्ते पैगंबर की आज़ादारी नहीं होती, न कहिए उसको आबादी, वो कब्रिस्तान होता है। शहज़ादी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, बिलाल भाई अब से थोड़ी देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनके मिसरे मुझे आप तक पहुँचाने थे, वो आप थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाएँ। खिदमत मश्क सकीना का ये जौहर रख दिया, करबला ने मेरी आंखों में समंदर रख दिया, किबरिया ने मरकजियत फातिमा को बख्शकर जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के बाहर रख दिया। किबरिया ने मरकजियत फातिमा को बख्शकर, भाई किबरिया ने मरकजियत फातिमा को बख्शकर जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के बाहर रख दिया, जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के बाहर रख दिया। तो जिस तरह संदूक में मूसा थे ज़ैनब ने यूं ही, जिस तरह संदूक में मूसा थे ज़ैनब ने यूं ही मकसद शब्बीर को खुतबों के अंदर रख दिया। जिस तरह संदूक में मूसा थे ज़ैनब ने यूं ही मकसद शब्बीर को खुतबों के अंदर रख दिया, जिस तरह संदूक में मूसा थे ज़ैनब ने यूं ही किबरिया ने मरकजियत फातिमा को बख्शकर जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के बाहर रख दिया, जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के बाहर रख दिया। हश्र तक गूंजेगी अब मनकुन तो मौला की सदा, करबला ने हर अज़ा खाने में मिंबर रख दिया। हश्र तक गूंजेगी अब मनकुन तो मौला की सदा। मुनव्वर साहब ये शेर सुनाना था, बिल्कुल आहिस्ते से पढ़ता हूँ, आप महसूस हो ले, और फिर आपका मेहमान शायर आपकी बारगाह में पेश करूं। हश्र तक गूंजेगी अब मनकुन तो मौला की सदा, करबला ने हर अज़ा खाने में मिंबर रख दिया। तो आन कर दादे शुजाअत दो नजफ के बादशाह, आन कर दादे शुजाअत दो नजफ के बादशाह, एक रसन बस्ता ने कूफे को उलट कर रख दिया, एक रसन बस्ता ने कूफे को उलट कर रख दिया। बिल्कुल आहिस्ते से ये शेर समात फरमा लें, महसूसात का है। करबला में देखकर दो भाइयों की बारगाह, करबला ने हर अज़ा खाने में मिंबर रख दिया, एक रसन बस्ता ने कूफे को उलट कर रख दिया। करबला में देखकर दो भाइयों की बारगाह, एक में बाजू रखे और एक में सर रख दिया, एक में बाजू रखे और एक में सर रख दिया। आइए हज़रात, आपको भी इंतज़ार है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ इब्तिदाए महफिल से। जनाब असद साहब नसीराबादी ये भी हमारे साथ दूर दराज का सफ़र तय करके तशरीफ़ लाए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जिस मोहब्बत से आपने इन्हें दावत दी है उसी मोहब्बत से आप इन्हें समात फरमाएंगे। अगर आप इन्हें सुनने के लिए आमादा हैं पूरी तरह से, तो वैसे एक सलवात पढ़ दे ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप पूरी तरह मुतवज्जे हैं अपने शायर को सुनने के। इतना अच्छा माशाल्लाह से इतनी अच्छी महफिल आपने सजाई, जितना बड़ी बड़ी महफिलों में जितना खर्च होता है मैंने देखा, मैंने गौर किया कि उतना आपने खर्च किया है। माशाल्लाह आपको और क़ुव्वत ताक़त अता फरमाए, और माशाल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे आपने इस जश्न को मुनक़िद किया। कि ठहरा ठहरा हुआ है काफ़िर, लाए
हज बहुक्म रब। खास तौर से 4 मिसरे मैं चौथे मिसरे पे बोलवा के छोड़ूंगा कि ठहरा हुआ है काफिला हज बहुक्म रब। और उसके दरमियान है दूल्हा गदीर का। क्या सुना है? भैया इधर देखिए बेटा, और उसके दरमियान है दूल्हा गदीर का। नगदोपुर वाले सुने, खास तौर से मौला सलामत रखे। क्या खास, कितने अच्छे चेहरे हैं, कितने अच्छे सुनने वाले हैं। खास तौर से देखिएगा कि महफिल ये नगदोपुर की। अरे बोलिए, ये आपके लिए है भाई। चौथा मिसरा मैंने कहा बोलवा के छोड़ूंगा। महफिल ये नगदोपुर की, अरे बताती है ये असद दरमियान है दूल्हा गदीर का। महफिल खुदा सलामत रखे। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत चेहरे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा इमाम बाड़ा, बड़ी अच्छी मस्जिद। महफिल ये नगदोपुर की, अरे बताती है ये असद आवाज़ों को। इसी मौला गदीर का पे, इसी काफिये पे एक मिसरा और सुन लीजिए। खुदा सलामत रखे। सुनिए, इसी मौला गदीर का ये एक मिसरा और सुन लीजिए। पल भर में आने वाला लाइट नहीं थी गाड़ी में, लेकिन फिर भी मैं निकला मौला गदीर का। सुनिए साहब, सुनिए साहब, मौला सलामत रखे हमको कि गर चाहता तो छू के दिखा देता आसमां। सुनिए सर को
नबी खुदा ने पूछा कि अली तुम कहाँ महसूस करते हो अपने को? कहा नबी खुदा चाहूं तो आसमान से तारों को तोड़ लूं। गर गर चाह एक नारे सलवात भेजिए खासतौर सुनिए भैया, सलामत रखें, ये जवानियां सलामत रहें। सुनिए कि गर चाहता तो छू के दिखा देता आसमान। मिस्र सानी खास तौर से गर चाहता तो छू के अरे दिखा देता आसमान। अरे इतना इतना बुलंद था मेरा खुदा सलामत रखे, नामाज़ों को मौला सलामत रखे। इतना बुलंद था मेरा मौला गदीर का। सुनिए साहब कि दहशत गरों से कह दो क्या कहना कि अपने दिन गिने। सुनिए साहब, वज्द में आना है। तमाचा गदीर का आपने पढ़ा है अभी, तमाचा गदीर का। अल्लाह एक नारे सलवात भेज दीजिए। एक नारे सलवात। सरकार सुने रिजवान भाई का तमाचा गदीर का, उस पर मुझे याद आया। सुनिए, मिस्र सानी मौला सलामत रखे, बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह से अच्छे शायर मौजूद हैं। सुनिए साहब भाई, मिस्र सानी सुनिए। इतना इतना बुलंद था मेरा मौला गदीर का। मिस्र सानी याद रह जाएगा सद नसीराबादी का आपको। सुनिए भैया, खास तौर से सुनिए। इतना बुलंद था मेरा मौला गदीर का और दहशत, ये डाइस, ये लानत खुदा के अबू बकर बगदादी। सुनिए साहब के दहशत गरों से कह दो कि अब अपने दिन गिने। सुनिए साहब, मिस्र सानी सुनिए साहब, और जैसे दाद दे सकते हैं दीजिए इंशाल्लाह। दहशत गरों से कह दो कि अब अपने दिल गिने। अरे बस जल्द होने वाला है हमला, मौला का हमला होगा।
दहशतगरों से कहे भाई हसन साहब, मतलब इतना शदीद इनका भी वो था कि मुझे आज ही कन्नौज में, फरुखाबाद में ज़िला है, वादा और पोस्टर में सब नाम आने के बावजूद और एक महफिल और बाहर के, लेकिन आपका हुक्म ज़बर, अगर मैं कुछ नहीं जानता और बस मैं कि दहशतगरों से कहे दो कि अब अपने दिल गिने, और बस जल्द होने वाला है हमला। बस जल्द, बस बराए सलामती इमाम ज़माना सलवात भेज दीजिए। बस जल्द होने वाला है हमला गदीर का। मुनव्वर साहब खास तौर से माशाल्लाह, सुनिए हसन भाई, सरकार सुनिए, देखिए कि हम लेके आए मिंबर मौलाए कायनात। सुनिए साहब, सुनिए साहब, हम लेके गदीर के दिन हमें मिंबर मिल गया, और उनको क्या मिला मिस्र सानी सुनिए साहब, कि हम लेके, आज भी हमारे इमाम बाड़ों में मौजूद, हम लेके आए मिंबरे मौलाए कायनात। अरे बस उनके हाथ आया कजावा। अरे ये क्या हुआ, क्या सुनाया? सुन के हाथ आया गजावा वीर का, बस उनके हाथ आया गजावा, जो रसूल खुदा ने रोक लिया था वो याद आ गया। बस उनके हाथ आया गजावा गदीर का। सुनिए साहब, खास तौर से सुनिए साहब, ऐशियान अली अपने लिए सुनिए, आप अपने लिए सुनिए सदर नसीराबादी क्या कहना चाहता है। सुनिए साहब कि हम इसलिए बस इसलिए सजाते हैं हम महफिले अली। मिस्र सानी खास तौर से सुनिए साहब, बस इसलिए सजाते हैं हम महफिले अली। हम लोगों से है आज भी रिश्ता गदीर, हम लोगों से है आज भी रिश्ता गदीर का। हम लोगों, और देखो मिस्र सानी कि देखो खुदा के बाद, देखो खुदा के बाद नबी, खास तौर से देखिएगा कि देखो
खुदा के बाद नबी, देखो खुदा के बाद नबी, उसके बाद मैं। मिसरे सानी, देखो खुदा के बाद नबी, उसके बाद मैं। अरे दुनिया से कह रहा है खलीफा गदीर का, दुनिया से दुनिया से अली 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 माशाल्लाह मौला सलामत रखे। बुजुर्ग शायर असतज़ा बैठे हुए हैं, सुनिए सा कि मुरसल का क्या कहना, कि मुरसल का रसूल खुदा, मुरसल का तेरे हक में इशारा भी नहीं है। सुनिए साहब, मैंने कह दिया इसके बाद जो दो शेर आ रहे हैं उसमें फिर आपको बोलना ही पड़ जाएगा। कुछ दावे असद नसीराबादी करता है, वो उसको बाकायदा निभाना है। मुरसल का तेरे हक में इशारा भी नहीं है, तुझको तुझको गमे सरवर का सहारा, तुझको गमे सरवर का। सुनिए साहब, जो शेर पेश कर रहा हूं उस पर आपसे दाद लेके छोड़ूंगा। तुझको गमे सरवर का, किसी से लूंगा आपसे ले लूंगा। तुझको गमे सरवर का सहारा भी नहीं है। सुनिए शेर खास तौर से कि औरों, सुनो भैया, कि औरों की तरह, औरों की तरह क्यों ना करूं मातमे शबीर। अरे इतना इतना तो अभी मुझ पा बुढ़ापा भी। क्या सुना, क्या सुना? औरों की तरह क्यों ना करूं मातमे शबीर। अरे औरों की इतना तो अभी मुझ पर बुढ़ापा भी नहीं है, इतना तो अभी मुझ पर। भैया सुनिए, बुढ़ापा भी नहीं है। भाई ये शेर खासतौर से गाजी अब्बास के चाहने वालों, ऐ जवानों सुनो, और दाद चाहता हूँ जवानों से, जैसे इनसे दाद ले लिया आपसे दाद लेके छोड़ूंगा। सुनिए साहब, शेर सुनिए कि क्यों क्यों कूफे की दीवार से टकराती हैं फौजें। क्या सुनिए आप, क्या सुनिए, सुनिए शेर सुनिए भैया, शेर सुनिए, सुनिए साहब।
क्यों कूफे की दीवार से अरे टकराती है फौजें, अरे अब्बास का लड़ने का इरादा। क्या सुना तुमने? औरों की ऐ जवानों, तुमने देखा होगा मुहर्रम में कि 8 तारीख को ये बुजुर्ग कैसा तुम्हारे बीच में आ जाते हैं मातम करने। देखा है तुमने? औरों की तरह, ये आपकी तरफ से शेर है मेरा। औरों की तरह क्यों ना करूं मातम शब्बीर, अरे तू ना तो अभी मुझ पा बुढ़ापा भी मिल गए, अरे तू ना तो अभी मुझ पा, अरे बुढ़ापा भी नहीं है। अरे क्यों रिजवान मियां भैया सुना, ये क्यों कूफे की दीवार से। असद नसीराबादी हर शायर को दिल से सुनता है और दाद भी देता है, ये मेरा उसूल है, सारा हिंदुस्तान जानता है मेरे बारे में। इतना तो अभी मुझ पा बुढ़ापा भी नहीं है, अरे क्यों कूफे की दीवार से टकराती हैं फौजें, क्यों कूफे की, अरे गाजी के चाहने वाले, क्यों कूफे की दीवार से अरे टकराती हैं फौजें, अब्बास का इरादा भी नहीं। खास तौर से क्या असगर को सुनिए, कतार 1 2 3 कतार भी सुन लीजिए कि असगर को इस तरह से। भैया हमारी तरफ देखो बेटा, लाइट आती जाती रहेगी। असद नसीराबादी साल भर बाद अगर बुलाएगा तभी आएगा। के असगर को जनाब मेरठी साहब अभी पढ़ करके, फ़करी मेरठी साहब गए शहजादे अली असगर अस्सलाम का जिक्र करके, मैं भी शेर खार के लिए अच्छे शेर शहजादे के सत्ते में कह लेता हूँ। सुनिए साहब कि असगर को इस तरह से लिए थे खास तौर से देखिएगा भैया। हाँ, अगर हमारी मेहनत हो और आपकी थोड़ी सी भी दाद हो तो ताकत हो जाती है। क्या सगर को इस तरह से लिए थे शहे उमंग, जैसे लिए हों बोलता कुरान हाथ में,
सुनिए भैया खास तौर से, जैसे लिए हूँ बोलता भैया भाई कुरान हाथ में और मुट्ठी मुट्ठी किए था बंद असद इस तारा सगी, अरे जैसे हो हुरमुला का गिरबान। एक नारे सलवा दीजिए खास तौर से। जैसे हो। चार मिसरे और सुनिए कि हैरत 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 से कह रही थी जमीन आसमान से। खास तौर से हैरत से कह रही थी जमीन आसमान से, ये कौन आ रहा है बड़ी आन बान से। ये कौन, बस दो मिसरे मौलाई मजमा खास तौर से, ये कौन आ रहा है बड़ी आन बान से। और असगर चौथा मिसरा, असगर ने मुस्कुरा के अरे कहा कहा सुन ले हुरमुला, अरे अब मत कभी उलझना किसी बेज़र। हमें लगता है आप थक गए, मुझे लग रहा है आप थक गए। कभी सलामत रहिए सरकार। सुनिए साहब, चौथा मिसरा फिर सुनिए, फिर मैं दाद लूंगा आपसे। हाँ साहब, हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर दाद लूंगा। सुनिए साहब, चार मिसरे और सुनिए कि फर्जंदे फर्जंदे सरकार देखिएगा कि फर्जंदे, भैया सुनो, सुनिए भैया पानी। फर्जंदे फर्जंदे बूतरा के सदके में आज फिर। चौथा मिसरा मैं बार बार कह रहा हूं, जवान सुने कि फर्जंदे बूतरा के सदके में आज फिर। अरे किस्मत तो मेरी देखिए शहरे आज़ा में हूँ। चौथा मिसरा खास तौर से अगर आप तक पहुंच गया तो मैं कामयाब। सुनिए साहब, फर्जंद बूतरा के सदके में आज फिर
किस्मत तो मेरी देखिए शहरे आजा में हूँ। चौथा मिसरा खास तौर से कि रिजवान मियाँ कि रिजवान तुझको कैसे अरे मैं समझाऊं बार बार, अरे जन्नत ना सकूंगा अभी करबार। क्या सुना है तुमने? किस्मत तो मेरी देखिए शहरे आज़ा में हूँ। अरे रिजवान तुझको कैसे अरे मैं समझाऊं बार बार, अरे जन्नत ना आ सकूंगा अभी करबला में हूँ। जन्नत ना अभी करबला में हूँ। खास तौर से माशाअल्लाह हाँ भाई मुनव्वर जलालपुरी साहब भी माशाअल्लाह। सुनिए कि हुसैनियत का अलम आज भी ज़माने में बुलंद होता सभी को दिखाई देता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। बुलंद होता सभी को दिखाई देता है, और सदा सदा उठाते हैं। सुनिए भैया सदा उठाओ, सदा उठाते हैं हम इसलिए मुहर्रम में, अरे सुना है आपको ऊंचा सुनाई सुना ऊंचा सुनाई देता है। एक नारे सलवात भेजिए खास तौर से। अच्छा चलिए मैं इनका हुक्म तुम्हें सुना दूँ, लेकिन ये बच्चे अगर साथ दे दें। ये मैंने तो इसको बॉम्बे में 7-8 साल पहले आप थे, आप उस महफिल में थे भाई, हाँ ज़ैनबिया में बॉम्बे में आप मौजूद थे, आपने देखा होगा। खैर वो मैं चाहता हूँ, लेकिन बच्चे अगर साथ दें और आपका हुक्म है कि गई, बड़ा पुराना मेरा कलाम है कि गई
जिंदगी यूं सवर धीरे धीरे। खास तौर से अगर बच्चे साथ देते। गई गई जिंदगी यूं सवर धीरे धीरे के होती है जैसे सहर है, के होती है जैसे सहर धीरे धीरे के होती है जैसे सहर धीरे धीरे। सुनिए भैया खास तौर से कि कोई आने वाला है परदेसे एक दिन। सुनिए साहब, कोई आने वाला है और परदेसे एक दिन ये उड़ने लगी है खबर धीरे है। अरे भाई ये उड़ने लगी है खबर धीरे धीरे ये उड़ने लगी। सुनिए भैया खास तौर से ये उड़ने लगी है आखिरी कलाम खबर धीरे धीरे। सुनिए सर खास तौर से कि सभी तो है मौजूद महफिल में लेकिन। सुनिए भैया सभी तो है मौजूद अरे महफिल में लेकिन किसे ढूंढती है नजर है, किसे ढूंढती है नजर धीरे धीरे, किसे ढूंढती है नजर धीरे धीरे। और अली बन गए जब जमाने के मौला। सुनिए भैया अरे गदीर के नाम पे तो बोल दो, गदीर के नाम पे तो बोल दो भैया। अली बन गए जब अरे जमाने के मौला। अरे बहुत रोया कोई बशर है, अली बन गए जब अरे जमाने के मौला। बहुत रोया कोई बशर है, बहुत रोया कोई बशर धीरे धीरे बहुत रोया को। अब सुनिए साहब, हाँ साहब मैंने कहा कि इस शेर पे भी मैं आपसे दाद लेके छोड़ूंगा। हाँ भाई सुनिए साहब, अब वो शेर मैं पेश करने जा रहा हूँ, दाद लेके छोड़ूंगा। वो क्या बात है कि आज के माशरे में अगर किसी से कुछ बात हो जाती, सुने भैया, किसी से बात हो जाती है तो बाप, सुनिए साहब, बाप अगर कहीं पे कुछ कमी महसूस करता है तो एक दिल में अरमान रखता है कि काश मेरा बेटा जवान हो जाए, तो मैं इस बात का जवाब इसको दूंगा। होता है ना? सुनिए साहब, बहुत रोया कोई बशर धीरे धीरे। और तुम्हें, सुनिए साहब, कि तुम्हें मुफ्तियों में समझ बूझ लूंगा। सुनिए साहब से मैंने कहा दाद लेकर छोड़ूंगा। सुनिए साहब, सुनिए भैया, कि तुम्हें मुफ्तियों में अरे समझ बूझ लूंगा। अरे जवा हो रहा है पिसर धीरे धीरे, जवा हो रहा
हो रहा है पिसर धीरे धीरे। तुम्हें मुफ्तियों, आपकी मोहब्बत में आया, तुम्हें मुफ्तियों में अरे समझ बूझ लूंगा। अरे जमा हो रहा है पिसर धीरे धीरे, जमा हो रहा है पिसर धीरे धीरे। आज मौला के फ़ज़ाइल को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। सुनिए साहब कि साहब ये कैसे, एक रकात से दूसरे रकात पे कुरान शरीफ कैसे ख़त्म हो गया? सुनिए साहब, जमा हो रहा है पिसर धीरे धीरे, और फ़ज़ाइल को मौला के कम करने वालों। सुनिए साहब, फ़ज़ाइल को मौला के अरे कम करने वालों, अरे निकालूंगा तुमसे कसर है, निकालूंगा तुमसे कसर। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। माशाल्लाह जी, खुदा सलामत रखे। बड़ा साथ दिया आपने, हर आफत व बला से महफूज रहें पूरे साल, मौला आपको सलामत रखे। सुनिए साहब, निकालूंगा तुमसे कसर धीरे धीरे। बस जिन अशार के लिए इतने अशार मैंने सुनाए, बस वो शेर सुन लें भैया, जो हस्ल कलाम है, जो मुझे खुद पसंद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब शहजादी बिनते अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए भैया आपके भी तो दोस्त होंगे, सूली अपना लश्कर ले आया, उम्र साद अपना लश्कर ले आया, शिमर अपना लश्कर ले आया, भैया आपके भी तो दोस्त होंगे। तब कहा हाँ बहन, मैं अपने चाहने वाले को बुलवाता हूँ। वो वक्त था कि जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी ज़ौजा के साथ बैठे हुए, दक्कुल बाब हुआ, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को देखा, सलाम दुआ, उसके बाद ख़त पकड़ा दिया बाबा का। लौट करके आए, ज़ौजा ने पूछा क्या हुआ? कहा अली अकबर आए, हुसैन नरग़े आदा में घिरे हुए, क्या चाहते हैं? नुसरत के लिए बुलाया है, क्या इरादा है? कहा मैं क्या, बस वो जलाल का आना और कहा हबीब वाय हो तुम ही तो कहते थे कि ये ज़िंदगी हुसैन की दी हुई है, तो ऐसा करो तुम घर में रुको, तुम अपना रहवार मुझे दो, मैं जा रही हूँ हुसैन की नुसरत की। बस गले से लगा लेना और कहा कि मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। सुनिए साहब, वो शेर असद नसीर आबादी पेश करना चाहता कि खुदा जाने ज़ो जाने क्या कह दिया है। सुनिए साहब, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। खुदा जाने ज़ो जाने क्या क्या कह दिया है। अरे जो कसता है बूढ़ा कमर धीरे धीरे, जो कसता है बूढ़ा कमर धीरे धीरे, 85 साल की उम्र, जो कसता है बूढ़ा कमर धीरे धीरे। और गमे शह की काश्ती से, मुनव्वर साहब, गमे शह की काश्ती से जन्नत की जानिब, गमे शह की काश्ती से अरे जन्नत की जानिब, असद भी करेगा सफर है, असद भी करेगा सफर धीरे धीरे, के जैसे के जय हो
सहरे नारे सलवात